पूर्ण स्वामी जी का अभिभाषण था। मैं एक संस्मरण मुझे याद आया। स्वामी करपात्री जी महाराज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मालवीय भवन के उस पीठ पर, जहां पर प्रत्येक रविवार को गीता प्रवचन होता है, वो एक व्यास पीठ के रूप में हम उसको देखते हैं। वहां से भक्ति और भक्त को गीता के संदर्भ में उनका जो व्याख्यान चल रहा था, उसका एक वाक्य मैं यहाँ पर उद्बोधन करना चाहूंगा। उसी प्रकार से आज स्वामी जी ने अपने बातों को रखा। जिस प्रकार एक नायिका अपने चिरकारोषित प्रियतम धन के शुभागमन शुभ सूचक वार्ता सुनकर सर्वांगीण परिरंभण जन सुख में तल्लीन तन्निमग्न तद्विवल हो जाया करती है, उस तरह रामायणोक्त नवधा भक्तियों में भगवत भक्त जन तत्चरणों में तल्लीन तन्निमग्न तद्विवल हो जाया करते हैं। तो इस प्रकार से महाराज जी का व्याख्यान हम सब के लिए बहुत ही मार्गदर्शक और प्रेरणाप्रद रहेगा। हमारे बीच पंडित श्री जितेंद्र नारायण शुक्ल जी, पराशर जी कथावाचक हमारे बीच उपस्थित है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि संक्षेप में अपने ज्ञानामृत से हम सभी को आप्यायित करें। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतम्। समस्त सम्मानित जनों के सीय राम में सब जग जानी इस भाव को सबको प्रणाम करते हैं और मंच में उपस्थित हमारे श्री परम पूज्य रामानंदाचार्य स्वामी श्री भराचार्य जी महाराज जी के पावन चरणों में नमित होते हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जहां से प्रारंभ है और इस पावन मिशन के महामना मालवीय मिशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे श्री प्रभु नारायण जी, सादर मेरा जो है हृदय से और यह शुभ कामना है कि इस पावन मिशन को लेकर के जिस प्रकार से और समस्त इस मिशन के अधिकारी पदाधिकारी और जो भी सम्मानित सदस्य जन है, सबके लिए हृदय से जो है और शुभकामना है और सबको सीए राम में भाव से प्रणाम। देखें, इस संसार में केवल दो ही प्रकार की प्रवृत्तियां भगवान ने और गीता में उद्घोषित करी हैं। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर मेव च। दो ही प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, एक सुर है और एक असुर है। जो सद्विचारों के प्रचारक हैं, सद्विचारों के प्रवाहक हैं, सद्विचारों के सर्जक हैं और इन सब विधियों में जो सहायक हैं, सहयोगी हैं, वह सब सुर है। और जो इनके विपरीत आचरण करते हो, श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर कह रहे हैं, मां नहीं मात पिता नहीं देवा साधुन सन करवामई सेवा। और जिनके ये आचरण भवानी ते जानो निश्चर सम प्राणी।
जो माता पिता, संत सदगुरु अपने बड़े जनों के और अपने शास्त्र आदि के वचनों पर ना ही विश्वास करते हैं और ना ही मानते हैं, ना ही वैसा आचरण करने का प्रयास करते हैं, समझ लीजिए कि वो भले ही कोई भी हो, लेकिन तेजानो निश्चर सम, तेजानो निश्चर सम वही निशाचर है। और जो भी शास्त्रों का, संतों का, सदगुरु का, गौ माता का, अपनी जो धर्म की सब परंपराएं हैं, इन पर विश्वास करते हुए, श्रद्धा रखते हुए उनका अनुशीलन, अनुपालन करते हैं, निश्चित रूप से वे जो है सुर कहलाने के, सज्जन कहलाने के अधिकारी हैं। और जो अभी काशी से पधारे हुए हमारे महाराज जी ने जो बहुत सुंदर बात कही, हृदय को जो है बहुत, कि इस भारत भूमि में जिसने और जन्म लिया है और जन्म ले करके और फिर इस दैवीय संपदा के मार्ग में जिसने और अनुकरण किया है, निश्चित रूप से वो सब जो है बधाई के पात्र हैं, सौभाग्य के पात्र हैं। और आप सब इसके लायक हैं। सबको जो है इसी भाव से मंगल जो है और प्रार्थना है कि प्रभु ऐसे सन्मार्ग में लगा करके रखें। और यह जो मिशन है सब नहीं ले पाते, क्योंकि इस संसार में बहुत जगह पर भ्रमण करने के लिए बहुत शक्ति भी मिल जाएगी, भटकने के लिए सामर्थ्य भी मिल जाएगी, समय भी मिल जाएगा, धन भी बहुत खर्चा करते हैं अनेक अनेक विधाओं में, अनेक अनेक व्यवस्थाओं में। लेकिन वस्तुतः यह है कि इस संसार में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जो कुछ भी हमें प्राप्त है या प्राप्त होता है, वो सब प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। बिना प्रभु की कृपा के ना कुछ था, ना है और ना हो सकता है। लेकिन आज जो हम सब लोग यहां उपस्थित हैं, ये प्रभु की साधारण कृपा नहीं है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, तब पाव दे यही मार्ग सोई, पाव दे यही मार्ग सोई। जब अत्यंत कृपा होती है तब जो है इस मार्ग पर पैर पड़ता है, धर्म मार्ग पर पैर पड़ता है। और इस प्रकार के मिशन जो है वह उत्पन्न होते हैं, पालित होते हैं और आगे बढ़कर के सबको अपनी इस भक्ति छाया में प्रेम प्रदान करते हुए और जो वस्तुतः हम सब मनुष्यों का परम लक्ष्य है उसकी ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। हम सब मनुष्य हैं। यह जो मनुष्य देह मिली है साधारण मिली है क्या? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य स्वरूप प्राप्त हुआ है और फिर भी उसके बाद हम इसका लक्ष्य नहीं पा रहे, प्राप्त नहीं कर पा रहे। उसका कारण क्या है? हम भूले हुए हैं। भुलाया जिसने है उनका तो हम वंदन करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनको बड़ी बड़ाई देते हैं। और वस्तुतः जो याद दिलाने वाले हैं इस सुंदर जो है जो मिशन है, श्रीमद् भगवद गीता की जो मंगल ये संगोष्ठी आज आयोजित हुई है, यदि संसार में अन्य किसी प्रकार की जो है किसी सभा का आयोजन हो तो उसके लिए ज्यादा जो है हृदय में ये भाव रहता है कि आहा हमें तो ये करना है, ये करना है आदि आदि। लेकिन इस प्रकार की सभाओं के लिए हमारे हृदय में जो सम्मान भुलाया गया है, जो श्रद्धा भुलाई गई है, उसी के कारण आज परिणाम यह प्राप्त हो रहा है कि हमारी सनातन संस्कृति का और जो हम सब लोगों ने सम्मान सजोया है वह आगे आने वाली जो भावी पीढ़ी है शायद ही उसमें जो है पहुंच पावे। इसके लिए हम सबको इस प्रकार के सुंदर और मार्गों में चलते हुए स्वयं को भी संभालना है। जीवन के जितने भी प्रकार के समाधान है वो सब गीता में। इस संसार में ये संसार ही एक समस्या है। इदम खलु संसारम दुख रूपी विमोह का, ये संसार दुख का स्वरूप है। और यदि
इस जीवन में सुख चाहना है तो सुख अन्यत्र कहीं नहीं है। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। इस जीवन की जो बार बार आवागमन की स्थिति है, इससे विश्राम प्रदान करने के लिए केवल भगवत चरणारविंद है। और भगवत चरणारविंदों में और अर्पित करने के लिए, सुख प्रदान करने के लिए, समाधान प्रदान करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता के रूप में हम सबको, और जो मंगल कृपा प्रसाद प्रभु ने प्रदान किया है। विकट परिस्थिति थी अर्जुन की। अर्जुन जिस समय और युद्ध क्षेत्र में आए, युद्ध क्षेत्र में उन्होंने कहा कि हमको जो है और दिखाइए कि कौन कौन है, किनसे हमें युद्ध करना है। मध्य में उपस्थित किया गया, देखा अरे ये सब तो मेरे ही अपने जन हैं, इनको मार करके मैं जो है और सब कुछ प्राप्त करूं। भगवान ऐसा है कि इससे अच्छा है कि मैं तो जो है और वन प्रांत आदि में जाकर के वैसे ही मैं और भिक्षाटन करके अपने जीवन को संचालित कर लूं, लेकिन ये करना मेरे लिए ठीक नहीं। भगवान जान गए कि यह हृदय दौर्बल्य से ग्रस्त हो रहे हैं, और यह जो कह रहे हैं कि इन लोगों को मारूंगा, तो ये मारना है क्या? क्या हम सब लोग किसी के मरने से दुखी होते हैं क्या? बताइए, है कोई जो ये कहे किसी के मरने से? सुबह सुबह हम सब लोग जो है और न्यूज देखते हैं, ना जाने कितने एक्सीडेंट की सूचना मिलती है, ना जाने कितने लोग मारे गए, उनके मरने पर हमें दुख होता है? नहीं। कब होता है? जब यह हमको पता चलता है, ज्ञान होता है कि उसमें जो मरने वाला था वह मेरा था। ये जो मैं और मेरेपन का मोह है, यही हमारे दुख का कारण है। इसके अलावा इस संसार में किसी भी प्रकार की व्याधि, किसी भी प्रकार का दुख आपको सता नहीं सकता, क्योंकि समस्त प्रकार की दुखों और व्याधियों का मूल यह मोह ही है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिनसे उपजत है बहुशूला। ये मोह ही है जो हमारी समस्त व्याधियों को उत्पन्न करता है, सृजन करता है, देता है। और श्री गीता में इस मोह का ही निवारण जो है भगवान ने और अर्जुन को करने के लिए समस्त जो है सुंदर ज्ञान प्रदान किया है। और केवल गीता में ही नहीं, जितने भी शास्त्र सद्ग्रंथ हैं, सब में मोह निवारण करने का ही। और सबसे छोटा श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। और हम सब लोग अपने बचपन में याद करें, भगवान श्री सत्यनारायण जी की मंगल कथा जो है हुआ करती थी। सबसे छोटा उपाय कलयुग में क्लेश के नाश का, विशेषता कलयुगे लघु उपायस्तु भूतले, सबसे छोटा उपाय। और भगवान ने, श्री नारद जी ने यह देखा कि इस संसार में सब दुख से ग्रस्त हैं, इनके दुख का केनोपायन चैतेषाम दुख नाशो भवेत् ध्रुवम्, किस उपाय से दुख का नाश होगा? तो जो है भगवान नारायण के पास गए, भगवान नारायण ने समाधान बताया। श्री सत्यनारायण सेदम व्रतम अभीप्सितम प्रथम यत् कृत्वा मुच्यते मोहात, जिसके करने से मोह का नाश हो जाएगा। और वही मंगल जो है, छोटा सा संकल्प जिस जहां से प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं, बस संकल्प केवल जो है आप तक पहुंचा देता हूं कि हम विसरख धाम श्री मोहन मंदिर योग आश्रम ट्रस्ट जो है, आचार्य श्री अशोकानंद जी महाराज, उन्होंने जो है अपने वहां से प्रतिनिधित्व के लिए और हमको यहाँ आप सबके बीच उपस्थित किया है। और जो मंगल ये श्रीमद् भगवत गीता आप सब तक पहुंचाई है प्रेम प्रसाद के रूप में, कि इसको पढ़ करके हम जीवन के अपने मोह का शमन करें। और साथ ही साथ वहां भगवान श्री सत्यनारायण जी का मंगल जो है और मंदिर भी निर्मित हो रहा है, जिसमें 108 श्री विष्णु सहस्त्रनाम अभिषेक एवं भगवान श्री सत्यनारायण जी कथा का संचालन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि विशेषतः कलयुगे लघु उपायस्तु भूतले, विशेष रूप से कलयुग में इससे श्रेष्ठ छोटा उपाय, क्योंकि भगवान ने कहा यत् कृत्वा मुच्यते मोहात्, मोह का नाश हो जाएगा भैया, सारा समाधान हो जाएगा। और मैं बार बार पुनः जो है सबके श्री चरणों में और जो है श्री राम में भाव से प्रणाम करता हूं। और इस मिशन को ढेर सारी जो है हृदय से जो है और शुभकामनाएं हैं। यह चलेगा, निश्चित रूप से सबका जो है कल्याण होगा, ऐसी मंगल कामना है।
धन्यवाद श्री शुक्ल जी, पराशर जी। आपने बहुत सुंदर ढंग से जो सारे विषयों को आपने उपस्थापन किया, उसका तात्विक भाव यही है कि अहंता का त्याग करना, यही शास्त्र का निचोड़ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यज्ञ शब्द जो है, मैंने पहले भी कहा, तो यज्ञ का ऋषि कात्यायन जो है अर्थ करते हैं द्रव्यम देवता त्यागः। याग का मतलब होता है द्रव्य को देवता के उद्देश्य करके त्याग करना, याग है। तो त्याग में जब कहा, त्याग की जब वो टीका करते हैं तो वहां कहते हैं सत्व की निवृत्ति त्याग है।